चलो जी, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, एक आधार था भौतिक गुणों के आधार पर और एक था रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3, ठोस, द्रव, गैस। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान समझो, कल हम के बताए थे कि पदार्थ क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने थे। इसकी जानकारी सबसे आराम जाना, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? महर्षि कणा ने दी। किसने दी थी? महर्षि कणा ने दी। बैठ जा आराम से। ठीक, उन्होंने यह बताया था कि पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम सबसे पहले पदार्थ के कणों की विशेषताएं समझ लेते हैं, यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। यानी जो मैटर होते हैं वह जिन कणों से, जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनकी पहले क्या कर लेते हैं? प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी ध्यान समझना, जितने भी पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं ना। उन कणों की हम लोग क्या करने जा रहे हैं? विशेषताएं देंगे। मान लेते हैं कि ये पदार्थ है, क्या है हमारे पास? यह पदार्थ है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे आसपास कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब ध्यान से पहला बात एकदम ध्यान समझना। पहला क्या बताओगे? सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं, बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन याद रखा, सबसे पहले क्या बताओगे? पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कणों की विशेषता यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। पहला ध्यान समझो, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये बात एकदम याद रखना। पदार्थ जिन छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, हम लोग को लग रहा है वो छोटा होगा, एकदम इतनी छोटी सी होगा, नहीं। पदार्थ कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही, बोलो, बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं जिसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम कल प्रैक्टिकल में पूरा करा देंगे। जितना भी विशेषता है सभी का डेमोन्स्ट्रेशन कल करा देंगे। बात समझ रहा है? आज बस समझ लो, डेमोन्स्ट्रेशन कल हम दिखा देंगे। तो क्या बताओगे? पदार्थ के कण बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इतने छोटे होते जिन्हें हम लोग जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बात समझ रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। क्या होते हैं? वेरी स्मॉल। वी कैन नॉट इमेजिन, हम लोग उसे इमेजिन यानी कल्पना नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? पहला विशेषता समझ में आया? पदार्थ कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे, जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आगे समझो, पदार्थ के कणों के मध्य, ये पदार्थ के कण हैं, इनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? थोड़ा सा खाली जगह होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पहला समझो, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे, पदार्थ क्या होता है? बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनके बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? खाली जगह होता है। जैसे देखो, यह टेबल है, यह टेबल क्या कहलाएगा? पदार्थ। और यह किससे मिलकर? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। किसी के पास खराब पेन है, जैसे हम लोग कटिया गाड़ देते हैं, ऐसे कटिया लो, इस पर ठोक दो। क्या करो? ठोक दो, तो देखोगे आप ये क्या होगा? लकड़ी ऐसे चौड़ा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। कहाँ चौड़ा हो जाता है? गधा बोला चौड़ा हो जाता है, होल हो जाता है ना, किसे लकड़ी बढ़ जाता है? हाँ, नहीं बढ़ता है ना। तो क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि उसके बीच में रिक्त स्थान है, और वही रिक्त स्थान क्या हो गया है? थोड़ा सा घसक के जगह बना देता है। तो याद रखना कि कोई भी पदार्थ था, उनके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस में अंतरा अणुक स्थान, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान से क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान। बात समझ रहा है? अंतरा अणुक स्थान। अब अगला समझो, पदार्थ के कण लगातार, अच्छा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ कण लगातार एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने के लिए वो एक दूसरे को क्या लगाते? एक बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक बल। ऐसा समझो, तुम्हारी को किसी को अपनी ओर खींचना, तुम्हें क्या लगाना होगा? कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो उस बल को हिंदी बोलते हैं अंतरा अणुक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक बल। इंग्लिश बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतरा अणुक बल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बताओगे?
पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, से क्या होता है, अंतराणु स्थान होते हैं। पदार्थ के कण लगातार एक दूसरे क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। जिस बल द्वारा आकर्षित करते हैं उस बल क्या बोलते हैं हम लोग, अंतराणुक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगला समझो, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ का क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग समझ के करते हैं, क्योंकि उदाहरण पर ही हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है विसरण। ध्यान समझो, इस पर प्रश्न बन के बहुत तेज आते हैं। तुम लोग घरों में जब कोई कभी अच्छा पकवान बनता है, ठीक है, अच्छा पकवान बनता है खाना कहाँ पर, किचन में। कहाँ बनता है, किचन में। लेकिन उसकी खुशबू तुमको अपने कमरे में आ जाती है। बनेगा सेकंड फ्लोर पे, लेकिन खुशबू उसकी फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो सेकंड फ्लोर पे आ जाएगी। कैसे, क्योंकि उसकी जो खुशबू है वह निकल कहाँ जा रही है, हवा में आ जा रही है। कहाँ पे आ रही है, हवा में। और वो एयर के थ्रू क्या हो रही है, और एयर लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति। और वो गति करते हुए कहाँ जाते हैं, हम लोग के नाकों तक आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम लोग। अब नाक तुम जहाँ भी रख दो, सेकंड फ्लोर पर करोगे, सेकंड फ्लोर पर। अब ऐसा नहीं कि बना रहे हो दिल्ली में या सुन रहे हो यहाँ पर, इतना दूर है नहीं। मतलब भाई होगा लेकिन कम फील होगा, लेकिन होता है। बात समझ रहा है, लगातार पदार्थ कर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। बात समझ रहा है। तो होता क्या, खाना बनता है। अब समझो अगला, हम लोग घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो अगरबत्ती मंदिर में चलाते हैं, लेकिन उसकी खुशबू बहुत दूर दूसरे कमरे में तक आ जाती है। इसका कारण क्या है, कारण एक ही है कि पदार्थ का लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण अगरबत्ती खुशबू, अच्छे पकवान खुशबू हम लोग को दूर दूसरे किसी कमरे तक आ जाती है। इसी चीज को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। विसरण क्या होता है समझो, यहाँ पर एक हवा है, अलग अलग गैसें हैं। ये क्या है, अलग अलग गैसें। अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं वो अलग प्रकार का पदार्थ हो गया। क्या हो गया, अलग प्रकार का पदार्थ हो गया। अब वह निकलेगा, वह निकला धुआं। समझो, ये अगरबत्ती है, क्या है, इसे ऐसा करके धुआं निकलेगा। और यहाँ पर दूसरा क्या है पदार्थ है, यहाँ पर क्या है, एयर है, दूसरा पदार्थ है ना, यहाँ पर दूसरा पदार्थ है, ठीक। और ये आके इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो ये अलग पदार्थ का कण, ये अलग पदार्थ कण है। इन दोनों का अंतर मिश्रित होना, क्या चीज, अंतर मिश्रित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। बात समझ रहा है। चलो फिर से प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हो। पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान से अंतराणु के स्थान बोलते हैं। पदार्थ कण एक दूसरे को लगातार क्या करते हैं, आकर्षित, जैसे अंतराणु बल बोलते हैं, ठीक, अंतराणु बल द्वारा आकर्षित करते हैं। पदार्थ का लगातार गति करते हैं। और पदार्थ के क्या बताओ, दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों का अंतर मिश्रित होना, क्या चीज, अंतर मिश्रित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों की गति देखो, सबसे तेज क्या होती है और सबसे धीमे गति, ये विसरण समझना है। हाँ, इसे इंग्लिश बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बताओगे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू और मोर देन टू पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर नोन एज डिफ्यूजन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों का अंतर मिश्रित होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन का। बात समझ आइए, इसको लिख लो तो हम बताएंगे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन, यानी कौन कौन से फैक्टर